पहला कुरिन्थिया उसका 15 अध्याय, और कहते हुए कि परमेश्वर जब मैं ये वचन को सुनूं, ये वचन मेरे जीवन में अभिषेक और सामर्थ को लेकर आए, ये वचन मेरे हालातों को बदलने का कारण बने। बोलो तेरी इच्छा इस वचन के द्वारा पूरी हो, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह हमारे लिए आया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही एकमात्र इकलौता परमेश्वर है जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं और कोई मार्ग नहीं। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह है जो फिर आने वाले, यीशु मसीह है जिसने मौत में विजय पाई, यीशु मसीह है जो दुनिया की स्टार्टिंग है। तो ये है गुड न्यूज, हालेलुया। अब हमें पापों में रोने की जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, नरक जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए रास्ता खुल चुके कि हम स्वर्ग जाएंगे। ये है गुड न्यूज, हालेलुया। तो अगर आप ये समझ चुके, अब आपको ये वचन समझ आएगा। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था। क्या आपने इस सुसमाचार को अंगीकार किया था मुंह से? कितनों ने किया था? हाथ उठाएं। कब किया था? जब आपने तौबा की थी अपने पापों की, प्रभु के दास के सामने आए थे, जब आपने अकेले में तौबा की थी, जब आपने बपतिस्मा लिया था। इन चीजों का आपने अपने मुंह से अंगीकार किया। कुछ लोगों की उपस्थिति में, जब बपतिस्मा होता है, कुछ लोग रहते आपके चारों ओर, जिनके सामने आप कहते हैं, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी तेरा इनकार नहीं करूंगा, जगत के अंत तक विश्वास योग्य रहूंगा, और मुझ पे ये दया भी करना, क्योंकि मैं अपनी ताकत से ये वही नहीं कर सकता हूं। मैं ये वायदा करता हूं कि हर रोज, हर संडे एतवार चर्च आऊंगा, हर रोज बाइबल पढ़ूंगा, हर रोज प्रेयर करूंगा। मैं ये वायदे करता हूं। क्या आप सभी इन वायदों पर खड़े रह पाए? हाँ जाना, कम हाँ होगा। कोई तो प्रेयर नहीं कर पा रहा होगा, कोई बाइबल नहीं पढ़ पा रहा होगा, कोई रेगुलर संडे चर्च नहीं है, किसने मिस किया होगा। इस 2021 में 2-3 संडे वो मिस कर चुका होगा। कहां रहा आपका मुंह का अंगीकार? इसलिए कहता, तू अगर नहीं कंप्लीट करेगा उन बातों को, तो मैं तुझे फिर से दूंगा, फिर से कहूंगा, फिर से कहूंगा, प्यार से कही जाऊंगा अपने दास के द्वारा। नहीं करेगा, फिर मैं दया के साथ नहीं, छड़ी के साथ, डांट के साथ आऊंगा। जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैं एक प्रभु की एक भयानक प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूं संडे से, जब उसने मुझसे बात की। आपने अगर संडे का सर्मन सुना है, कि प्रेयर में बैठना प्रभु के साथ हल्की बात नहीं है, जो आज मसीहों ने बना दी। हालेलुया। उन्होंने हल्के लिया, यीशु मसीह तो हल्के में लिया है। पाप सामने आता है, ले यीशु मसीह की कहने लगे मैनू, वो तो बड़ा दयालु परमेश्वर है, वो तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। कोई बात नहीं, 2 महीने इंजॉय करते हैं, माफी मांग लांगे, फिर की होया। जिंदगी है, जवानी है, जीनी है, ऐश करनी है, बहुत सारी बातें। क्यों? उसको उसका डर अपने जीवन में नहीं है। डर नहीं है। डर क्यों नहीं है? वचन अंदर नहीं है कि वो भयदायक परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। आपको पता, जो वो ऐसा परमेश्वर है जो मैं इस समय महसूस करता हूं इन दिनों में, कि अगर आपने यहां भी मुझे कदम रखना है, तो मुझे होली स्पिरिट से पूछना पड़ता है। अच्छा लेसन है प्रभु के दासों के लिए, वो ऐसा परमेश्वर है। अगर मुझे यहां पर प्रीच करते समय नजदीक भी आना है, आपके नीचे प्रीच करने के लिए, तो पूछना है। अगर मैं आपके लिए मास प्रेयर भी कर रहा हूं, तो मुझे उससे पूछना है। अगर मैं सर्विस को जल्दी खत्म करना चाहता हूं और प्रभु चाहता है आधा घंटा और, तो मुझे उससे पूछना है। जब जब आप उसके नजदीक जाते हैं, आप ये चीज जे भेद पाएंगे। मैं आपको पहले से बताता हूं कि आप एक भी कदम, एक भी काम बिना पूछे उससे नहीं करोगे। ऐसा परमेश्वर है। और जब आप कहते हैं होली स्पिरिट पाना, मैंने प्रभु की आवाज सुननी, पास्टर जी मैंने प्रभु की आवाज सुननी। अरे जब वो बात करना शुरू करेगा, वो पता कैसे बात करेगा? आप खड़े हैं, आपके फ्रेंड का फोन आया, आपने बात की 1 घंटा बिना पूछे होली स्पिरिट से, 2 घंटे दिए बिना प्रेयर करके सो गए। पवित्र आत्मा बात करेगा, देख तूने मुझसे ज्यादा किसी और को पहला स्थान दिया, आज मैं तेरे साथ नहीं हूं, जा चला जा। फिर रोते रहो। ऐसा वो परमेश्वर है। और आप कहते हैं कोई बात नहीं, हल्के में ले रहे हो। वो भयानक बात है परमेश्वर के हाथ में पड़ना। जब वो छोड़ देता है, तो आपने लाइव देखी है, कहता है मैं अपनी करुणा दया वाला हाथ उन पर से हटा लूंगा। जब ये पार्ट में आप चले जाते हो, तो सीधा शैतान के हाथों में होते हो, जो चाहे मर्जी
अय्यूब की तरह जिस तरह हुआ शैतान आपकी लाइफ में करे। कहता दया से मैं तेरे पास प्रेम से आता हूं, बार बार तुझे वो चीजें बताता हूं, नहीं सुधरोगे, नहीं बदलोगे, नहीं आत्मिक क्रियाओं में लगोगे तो कहता फिर छड़ी के साथ आऊंगा, डांट के साथ आऊंगा। पर वो तुझसे अपनी जो वायदे किए उसने कि अगर तू ये वायदे पूरे करेगा तो मैं इन वायदों के साथ तेरे साथ रहूंगा, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे छिपा के रखूंगा, अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां के तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे, मैं तुझे पंखों में ले लेंगे, तेरे निकट 1000 तेरी दानी और 10,000 करेंगे, तेरी कुछ हानि ना होगी। ये सब वायदे अब साइड पे हो चुके हैं। अब आपके निकट 1000 और 10,000 आ रहे हैं और आपकी हानि हो रही है। अब शैतान आ रहा है, विपत्ति आ रही है और आप पंखों के नीचे नहीं है। फिर क्या है, वो अपनी वो चीज हटा लेता है कुछ समय के लिए। लिखा है उद्धार करता तो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो गुप्त हो जाता है, छुप जाता है। क्यों? कि आप उसे खोजें, फिर आपको पता चले कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं। अगर आप प्यार से सीधे नहीं होते, उसे सीधे करने आते हैं, तो वो परमेश्वर फिर शैतान आपको परेशान करता है। बुखार आता है 3 दिन बिस्तर पर, आप कहते हैं प्रभु ले मैं प्रेयर कितने करनी है, मेरा तो झाड़ू लाना पिया, मेरा तो पोचा लाना पिया, मेरे तो कपड़े धोने पे है, मेरे तो बच्चे तैयार करके स्कूले भेजना पिया है, मैं तले ਇਹਦੇ ਇੰਨੀ किस्त देनी है, ले मैं अगर मैं कमावांगा नहीं तो कर्जा कितना उतरेगा, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ कर्जा देना, ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ पैसे देने, ये परमेश्वर कैसे होएगा? प्रभु कहते अब तू बिस्तर पर है हफ्ते के लिए, बुखार के साथ, टाइफाइड के साथ, पीलिया के साथ। अब तेरे काम कौन कर रहा है? अब घर में झाड़ू कौन लगा रहा है? अब पोछा कौन लगा रहा है? अब कपड़े कौन धो रहा है? अब भी सब कुछ चल रहा है ना घर में, समझ रहे ना? एक लड़की के साथ ऐसा हुआ था, वो कहती प्रभु मेरे साथ टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। बिस्तर पर गई, हॉस्पिटल गई, प्रभु ने कहा अब तेरे घर के काम कौन कर रहा है? जो तू काम कहते, अब भी हो रहे हैं ना, अब भी हो रहे हैं ना सब कुछ, अब कौन कर रहा है? तो इसीलिए हमें सीरियस होना है उसके सामने। वो उसके भय को समझो, उसके डर को समझो, हल्के में मत लो, आत्मिक क्रियाओं में रहो। वो बार बार अगर आपसे कुछ मैसेज कह रहा है, उसे लिखो, उस पर हाथ रखकर उस कमजोरी को बार बार डांटो, फायर प्रेयर करो, डांटो उस कमजोरी को। वो पास ही मुझसे ये होता है, मुझसे वो होता है, मुझसे ये होता है, ये कमजोरी। अरे बार बार कॉपी पर लिख के ये मेरी कमजोरियां, हाथ रखे रोज, रिलीज करो फायर, मांगो फायर और दो आग उस पे, छूट जाओगे एक दिन और इजी हो जाएगी लाइफ। हालेलुया। पर आपको करना है ये, ढीले होके नहीं। प्रभु का इंतजार नहीं करते रहोगे, प्रभु कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा। पौलुस अनुग्रह का इंतजार नहीं करता रहा कि एक बार यीशु ने मुझे चुन लिया, अनुग्रह से मुझे चुन लिया, मैं तो सताने वाला था, यीशु ने तो मुझे घेर कर मुझे अपनी सेवा करने वाला बना दिया, आगे भी उसके ऊपर छोड़ता हूं, आगे भी वो ऐसे ही दया करता जाएगा। पर नहीं, उसने कहा मैं अपने को मारता हूं, खूंटता हूं, बस में लाता हूं और मैं इस बात का घमंड करता हूं। हालेलुया। मैंने परिश्रम भी बहुत किया, मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, उसने ये साबित किया। पर कहता मैं जो कुछ हूं उसके अनुग्रह से हूं, उसकी दया से हूं, उसकी कृपा से हूं। अगर मैंने सबसे ज्यादा मेहनत भी की, वो भी उसकी दया से मैंने की है। हालेलुया। तो क्यों उसकी दया खोना चाहते हो आप अपनी लाइफ से? हालेलुया। वो पाप से नफरत करने वाला परमेश्वर है और पापी से प्यार करने वाला परमेश्वर है। अगर आपके अंदर कमजोरियां हैं, पाप है, तो वो और पाप से नफरत करता है, पर आपसे नफरत नहीं करता। हालेलुया। अगर आप उन कमजोरियों के कारण रोते हो, पश्चाताप करते हो, तो वो माफ करता है आपको। हालेलुया। और आपके साथ होता है। तो अगर हम आगे वचन की ओर बढ़े तो ये चीज समझना जरूरी है। एक तो ये कि सुसमाचार कि आप भूल तो नहीं चुके हो। अब मैं आपको बताता हूं आगे, जिसका कहते हैं जिसे तुमने अंगीकार भी किया, जिसमें तुम स्थिर भी हो, कि आप स्थिर हो, जिस पे आपने अंगीकार किया सुसमाचार में, गुड न्यूज में स्थिर हो, खड़े हो। जब आप नए नए मसीह में आए थे तब आपकी बहुत गवाहियां बनी थी, बहुत, इधर सही हो गया, ये सही हो गया, वो सही हो गया, निराशा चली गई, आनंद आ गया, बरकत आनी शुरू हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, क्लेश खत्म हो गया, शांति शांति शुरू हो गई, ये काम, ये रास्ता खुल गया, वो खुल गया। नए नए आए थे आप मसीह में, बहुत आपके रास्ते खुल रहे थे, बहुत आप ब्लेस हो रहे थे, बहुत कुछ बदल रहा था। पर जब भी 2 3 4 साल बीते, तब अब आपको वो चीज नहीं दिख रही। ठीक है, अब आंखें बंद करो, मनन करो,
मनन करो कि आपको लगता है ऐसा है कि मसीह में जब आए थे तो बहुत कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बदल रहा था, पर मसीह में 3-4 साल बाद, 5 साल बाद या 10-15 साल, कितने साल के बलीवर है, अब वो चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप नए आए थे, आपने जो जी उठने की सामर्थ थी, जो सुसमाचार था, गुड न्यूज थी, आपने पूरे हृदय में उस पर विश्वास दिखाया था कि यीशु ही प्रभु है, यीशु जी उठा है, अरे उसके जैसा तो कोई खुदा ही नहीं है। इसीलिए चमत्कार हो रहे थे। अब आपके अंदर ये चीजें भूल चुकी है, आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल है बस, क्योंकि आपको वो जी उठने की सामर्थ, उस परमेश्वर की सामर्थ नहीं दिख रही वो कितना बड़ा है। अब केवल आपको वो दुष्ट आत्मा दिख रही है, वो हालात दिख रहे हैं कितने बड़े हैं, जे नहीं बदल सकते। इसीलिए अब चमत्कार नहीं है। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, अगर वो सालों के बिलीवर है और जो नए अभी मसीह में आए, आपको ये चीज याद रखनी है, जो गुड न्यूज बपतिस्मा लिया है आपने, लेने वाले हैं, आपने सदा इसे याद रखना है कि यीशु जैसा कोई परमेश्वर नहीं है, वही मर के जिंदा हुआ उद्धार देने वाला परमेश्वर है। जब ये चीज की ताकत, सामर्थ आप भूल जाते हो, इसलिए ईस्टर और गुड फ्राइडे के दिन ये त्योहार नहीं है, ये केवल हमें इन चीजों का मनन करने के लिए एक, कह सकते हो, एक मौका मिलता है हमें। जिस तरह प्रभु भोज लेते हैं, ये केवल आपको याद दिलाने के लिए होता है कि प्रभु ने ये लहू और मांस आपके लिए तोड़वाया है, ये बहाया है, इसकी ताकत को याद करो, नहीं तो तुम रोगी रहोगे। अगर प्रभु भोज की सामर्थ को ना जानोगे, रोगी रहोगे, तुम रोगों में मर जाओगे बिना चंगाई प्राप्त किए मसीह में। इसी तरह जो जी उठने की ताकत है, उस सच्चे परमेश्वर और जीवित परमेश्वर की ताकत, जब ये हृदय में नहीं रहती बात, तो आप चमत्कार आपके बंद हो जाते हैं। कुछ तो है जो डोर आपके खुल रहे हैं इस प्रीच के द्वारा, हालेलुया, कि आप में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हृदय में खुश और रिलैक्स और आनंद फील कर रहे हैं, उन्होंने अपने वो मसले हल कर लिए। लेकिन यीशु मसीह वचन के द्वारा दुष्ट आत्मा निकाल देते थे, वे अपना वचन भेज के गड्ढे में से निकाल देते हैं। तो कुछ तो है जो जी उठने की सामर्थ को पहचान पा रहे हैं इस समय, कि हाँ यीशु कितना सामर्थ्य है, हमें ये पहचानना है। एक व्यक्ति था, उसने नशा छोड़ दिया। कुछ सालों के बाद, मसीह में आने के बाद, उसे दोबारा वो व्यक्ति मिला और वो फिर से नशा कर रहा था। कहता, तुझे पता मैं कौन व्यक्ति हूं? मैं वही व्यक्ति हूं जिसने नशा छोड़ा था तुझसे प्रचार सुनकर, तूने मुझे वचन बताया था, आज देख मैं वही हूं। और उसने कहा, कहता है, मैं ये चीज समझता हूं कि तूने मुझसे, मेरे से सुनकर तूने यीशु पर विश्वास किया था, इसलिए आज फिर उस पाप में है। अगर तूने हृदय से यीशु की जी उठने की सामर्थ को पहचान के बपतिस्मा लिया होता तो आज तू ऐसा ना होता। समझ रहे हैं? तो तू आज ऐसा ना होता। यही फर्क है बस। हर एक प्रचार के बाद आपका क्या होना चाहिए? एक लक्ष्य। सीखा है आपने? आज का प्रचार सुनने के बाद आपका लक्ष्य क्या होगा? क्योंकि आप कहते हैं वचन भूल जाता है पास्टर जी, वचन भूल जाता है। 60% तो याद रखो, 30 गुना तो याद रखो। मतलब एक टॉपिक याद रख लो कि फैसला क्या लेना है। मान लो आपने बपतिस्मा लिया, वो फैसला आपको बात बात याद दिलाता है कि क्यों लिया था। क्या आपको स्टडी याद दिलाती है? वो फैसला आपका याद दिलाता है कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया था। तो उसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती वचन, वो फैसला आपको सबको याद दिला देता है। हालेलुया। कई प्रचारक डरते हैं, अच्छा ये चर्च में मेंबर तो है पर ये व्यभिचार में है, पर अगर मैंने इसको बोला ये तू व्यभिचारी है, तुझे ये पाप छोड़ना चाहिए, तो इसका 10वां हिस्सा बंद हो जाएगा, तो इसलिए मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। तो ऐसे लोग भी नरक जाएंगे। हमें बोलना होगा लोगों के पाप के खिलाफ, उनकी गलतियों के खिलाफ, उन्हें डांटना है। पिता उससे जिससे प्रेम करता है उसे डांटता है। और जब मैं आपको डांटूं या प्रचार में या अकेले में, तो याद रखना मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। क्या आपका बपतिस्मा सही है? क्या आपने हृदय से लिया है, मन फिराया है, लौट आए हैं प्रभु के पास या नहीं? जब तक हृदय से नहीं है, चीज समझ के नहीं है, तब तक कुछ अधूरा है। तो अब यीशु को तो मान रहे होंगे, पर यीशु की जी उठने की सामर्थ काम नहीं करेंगी। समझ रहे ना? उसके जो वायदे हैं काम नहीं करेंगे, क्योंकि हृदय में नहीं है। यीशु मुंह पर है, हृदय में नहीं है। परमेश्वर का डर रखना हर हिस्से में, जल्दी से जल्दी प्रभु के साथ सीधे हो जाना, नहीं तो वो छड़ी लेके आएगा, नहीं तो वो अपना हाथ उठाएगा। लिखा है अगर कोई गलती कर रहा है
उसे अगर तू बार बचाएगा तो तुम ही उसके साथ गड्ढे में गिर जाएगा, उसको उसके हाल में छोड़ दे। तो शैतान उसके घूंसे मारे, फिर उसको पता चले। कई वक्त ऐसा छोड़ना पड़ता है, तो ऐसा समय से पहले ही जल्दी, अभी टाइम है। तीसरी बात, अगर बपतिस्मा हृदय में नहीं है, जी उठने की सामर्थ की समझ हृदय में ताकत नहीं है, तो उसे समझना है। बार बार ऐसे प्रचार सुनने, बाइबल को पढ़ना है, पूर्ण उत्थान को पढ़ना है, बाइबल में त्रिएकता को पढ़ना है, यीशु का जीवन मरण जी उठना इसे समझना है, उसकी ताकत को वो कितना सामर्थ्य है समझना है कि यीशु ही प्रभु है, उसे समझना है। तो जब समझ गए, लेकिन सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। अगर यीशु को जानने के बाद अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं गई, इसका मतलब सत्य को अभी जाना नहीं है, आपने सुना है, समझा नहीं है, जाना नहीं है। धन्य वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, धन्य जो परमेश्वर को समझते हैं। हालेलुया। तो ये क्या कहता है इस आयत में 15 की 1 से 4 तक? अब कहता है द्वारा, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था, जिसमें तुम स्थिर भी हो। क्या आप अपने अंगीकार में जो सुसमाचार स्थिर है, मैंने आपको ये मनन करने में दिया कि आप अभी भी उस जी उठने की सामर्थ को समझते हो कि मेरा परमेश्वर कौन है? आप भूल चुके हो। आपको नहीं लगता अब कि मेरा यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा मेरी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है? अगर आपके अंदर ऐसा फेथ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप वो जब नए प्रभु में आए थे, जो जी उठने की सामर्थ को पहचाना था, अभी आप नहीं पहचान पा रहे, इसलिए अभी चमत्कार नहीं हो रहे, पहले हो रहे थे, इसलिए अभी नहीं हो रहे। तो आपको इसे समझना है कि आप स्थिर हो अपने सुसमाचार के अंगीकार पर। दूसरी आयत में, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। इसी के द्वारा आपका उद्धार भी होता है। इसी के द्वारा उद्धार, छुटकारा बीमारियों से, किससे? जी उठने की सामर्थ को समझने से। इससे आपका उद्धार भी होता है, पापों से, श्रापों से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा, और नरक से छुटकारा, और उद्धार मिलता है, स्वर्ग मिलता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर आप उस सुसमाचार को याद रखते हो जो आपने सुना, तो आपका उद्धार बना रहता है, तो आप स्थिर रहते हो। नहीं तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है, नहीं तो आपका मसीह में विश्वास करना व्यर्थ है। उसी के द्वारा जो तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर आपने याद रखा उसे, तो आपका वो पूरा हुआ, नहीं तो आपका विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हालेलुया। 3 आयत में लिखा है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वही बात आई। क्या सुसमाचार की बात? क्या बात पहुंची प्रभु की ओर से? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। 12 को दिखाई दिया जी उठने के बाद। 6 आयत में लिखा है, फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। पहले 12 को दिखाई दिया यहां पर, फिर 500 से अधिक को भी कहता दिखाई दिया। बहुतों से, जिनमें से बहुत से अब तक भी जीवित हैं, पर कुछ सो गए हैं। फिर वह याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया। पौलुस कहता है, सबके बाद कहता है मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हो। कहता है मेरा तो ताजा ताजा जन्म हुआ है अधूरे दिनों का। कुछ दिन पहले मुझको भी वो दिखाई दिया। यीशु कहता है, तू मुझे क्यों सताता है शाऊल? पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? क्यों सताता है मेरे लोगों को? मतलब मुझे सताना। यीशु के लोगों को सताना मतलब यीशु को सताना। अगर आप हस्बैंड है, आपकी वाइफ प्रभु में, आप उसे सता रहे हैं, तो मतलब आप यीशु को सता रहे हैं, क्योंकि उसने यीशु का आत्मा पाया है, पवित्र आत्मा पाया है। अगर आप किसी पास्टर का विरोध करते हैं बिना जांचे परखे किसी बात को, तो आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे, तो आप यीशु को सता रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने मसीह की कलीसिया को सताया था।
कहता मैं तो प्रेरित कहलाने के भी योग्य नहीं, मैं तो सबसे छोटा हूं। अगर आप उठना चाहते हैं सामर्थ में, ये चीजें पौलुस की तरह छोटा करना शुरू करो। कहता मैं तो सबसे छोटा हूं, मैंने मसीह की कलीसिया को सताया था। मैं जब मसीह में नहीं था, मैंने बहुत लोगों को, मसीह के लोगों को सताया, परंतु मैंने जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने सबसे ज्यादा परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूं चाहे वह हो, हम यही प्रचार करते हैं और इस पर तुमने विश्वास भी किया है। हालेलुया। यहां पर कहता है 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक को एक साथ दिखाई दिया। जब यीशु जी उठने के बाद 500 से अधिक लोगों ने देखा, पर उनमें कितनों पर आत्मा उतरा? 120 लोगों पर। कुछ ही लोग थे जो यीशु को खोजने वाले थे। आज भी चर्च में ऐसे ही होता है, सभी लोगों के पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया। मतलब वो केवल अन्य भाषा नहीं, मतलब जिनके जीवन बदल चुके यीशु में आने के बाद हृदय में लिखा, जो परमेश्वर से पैदा हुआ वो पाप कर ही नहीं सकता। मतलब जिनका विवेक बदल चुका है, हृदय बदल चुका है, जो पाप नहीं करता, अब स्वभाव चरित्र बदल चुका है उसका, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया हुआ है। आज भी केवल कुछ लोगों के पास मसीह में तो वो है, पर मसीह जैसे नहीं है, यीशु जैसे नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने नहीं पाया, जिंदगी उनकी नहीं बदली। चर्च तो आ रहे, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, रोजे तो रख रहे हैं, क्रिसमस ईस्टर में तो आ रहे हैं, मना रहे हैं, पर हृदय नहीं बदले। क्यों? जहां पर भी 500 से ज्यादा लोगों ने यीशु को देखा, बस खुश थे। ओ धन्यवाद, हमने जीवित परमेश्वर को, जो यीशु मर गया था मुर्दों में से जी उठा, हमने उसे देखा, धन्यवाद। पर इनमें से 120 लोग भूखे थे, प्यासे थे, जो यीशु ने कहा था उन बातों को याद किया कि तुम इंतजार करना, मैं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पर भेजूंगा। और जब ये जेलों पर आत्मा उतरना था, इनको तो अभी भी लगता था शायद हम कोई अधिकारी बनेंगे, हमारा कोई अधिकार होगा। यीशु ने कहा कि नया राज्य स्थापित करूंगा, हमारी पदवियां होंगी। अभी इन्हीं की सोच अभी तक ऐसी थी, पर जब पवित्र आत्मा उतरा तब इन्हें पता चला परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमने दुख उठाना और उसके जी उठने का प्रचार करना है दुनिया में, अपने आप को इनकार करना, छोटा करना और मरना है उसके लिए, ना कि राज्य स्थापित करने, अधिकारी बनना है। यही चीज है, जब लोग मसीह में नहीं है तब तक उनकी सोच स्वार्थी रहती है, मसीह में ये पाना, वो पाना, वो पाना, वो पाना। पर जब पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा होता है, तब उनको पता है जो यीशु ने मुझे मंजिल के लिए चुना है, निशाने के लिए चुना है, मुझे वो लक्ष्य पाना है, मुझे वो मुक्त पाना है, मुझे वो निशाने की ओर बढ़ना है, मुझे वो बुलाहट पानी है जो प्रभु, जिसके लिए प्रभु ने मुझे चुना है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा जो लोग पाते हैं, इसलिए आज भी लोग थोड़े ही प्यासे हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो इंतजार करते हैं, होली स्पिरिट पाने की इच्छा रखते हैं, केवल उन्हीं को पवित्र आत्मा मिलता है। 500 से अधिक लोगों ने देखा, पर जे 120 लोग इंतजार कर रहे हैं, बाकी तो केवल बस खुश हैं यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। अगर यीशु समाचार को आप हृदय में ग्रहण करेंगे तो छुटकारा भी होगा, बाइबल ने बताया उद्धार भी तुम्हारा होगा। हालेलुया। अगर आप ये सामर्थ को समझ जाते हैं, रियल बपतिस्मे की सामर्थ को दोबारा मनन करेंगे, तो आपका छुटकारा भी होगा हर दुखों से, और उद्धार तो होगा स्वर्ग। नहीं तो आपका विश्वास अधूरा है, आपका उद्धार रास्ते में रह जाएगा, आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाएंगे। यीशु को ग्रहण तो किया, आपको क्या लगता है बपतिस्मा लिया सब स्वर्ग जाएंगे? नो, हर एक को उसके कर्मों कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। बपतिस्मा लेना केवल आपकी शुरुआत है, मसीह में एंट्री है, केवल आप उसके बेटे बन चुके हैं। अब आपने साबित करना है कि आप उसके आज्ञाकारी बच्चे हो या अनाज्ञाकारी बच्चे हो, आप उसके घर से बेदखल करने वाले बच्चे हो या उसके घर का वारिस होने वाले बच्चे हो। आपको साबित करना पड़ता है अच्छा बच्चा बन के। पहले तो आप बच्चे नहीं, अगर आप मसीह में नहीं आए हो, आप परमेश्वर से दूर हैं। आपको लगता है मैं परमेश्वर को भक्तियों के साथ मान रहा हूं, पर आप पाप की दीवार आपके ऊपर है। बचपन से आपने पाप किया, आपके माता पिता के द्वारा आप पाप में पैदा हुए हो, आप अभी तक पापी हो। तो जब यीशु मसीह में आते हैं तब आपके बीच में से वो पाप की दीवार हटती है, आपका परमेश्वर से मेल होता है, फिर आप बेटे बनते हो। फिर आपको साबित करना होता है मैं अच्छा बेटा बन चुका हूं। ये है मसीह में बपतिस्मा। तो अब जब प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसकी 4 और 5 और 15 आयत को पढ़ते हैं। 4 में क्या लिखा है? उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम का न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बाट जोते रहो
सिर्फ 120 लोग थे जो बाट जो रहे थे, इंतजार कर रहे थे होली स्पिरिट का। किनको मिलता है पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा? जो इंतजार करते हैं, पाने की इच्छा रखते हैं। कई लोगों को पाने की इच्छा नहीं, मैं ठीक हूं, मसीह में हूं, बस ठीक हूं। जब तक आप इच्छा नहीं रखोगे कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, अब मैंने बदलाव करना है अपने ऊपर। बपतिस्मा तो ले लिया, अब मुझे बदलाव प्राप्त करना है। बपतिस्मा लेने के बाद भी अब कुछ कुछ पाप, सांसारिक चीजें मेरे जीवन में हावी हो रही हैं। मुझे अब आग का बपतिस्मा पाना है, मतलब परमेश्वर का एनकाउंटर प्राप्त करना है, होली स्पिरिट का टच, जिसके द्वारा मेरा हृदय बदले, मेरा जीवन बदले। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, तो थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा पाओगे। 15 आयत में यह लिखा है जो मैंने बात बोली। उन्हीं दिनों में पतरस बाइयों के बीच में 120 व्यक्ति लगभग थे और खड़ा होकर कहने लगा। 120 व्यक्ति थे लगभग, जिनके बीच में वो खड़ा होकर ये बातें कर रहा था, जब पवित्र आत्मा की उतरने के बारे में वो बात कर रहा था। पर सभी इंतजार नहीं कर रहे थे। इसका मतलब किसको होली स्पिरिट मिलता है? परमेश्वर का बपतिस्मा ले लिया, बस पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा नहीं ले लिया आपने, वो पानी का बपतिस्मा आप ले चुके हो, यीशु को ग्रहण कर चुके हो। अब आपने आग प्राप्त करनी है, फायर प्राप्त करनी है, हृदय और जीवन को बदलने वाली सामर्थ कि कोई वही लोग जो इनके बीच में आप रहते हो वो बताए ये बदल चुका है, ये वैसा नहीं है, क्या हो गया इसे। इसका मतलब आपने आग का बपतिस्मा प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। जब पहला कुरिन्थियों 15 की 10 आयत से मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, तो अब जब आप परमेश्वर आपको बनाता है, कहता जो कुछ हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। बपतिस्मे के बाद कहता है अब मैं जो कुछ हूं प्रभु के अनुग्रह से हूं। मैंने सबसे ज्यादा परिश्रम भी किया। मसीह बपतिस्मा लेने के बाद आपने मेहनत करनी होती है प्रभु में बढ़ने के लिए, पाप से लड़ने के लिए, प्रार्थना के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, रोजे रखने के द्वारा पाप के ऊपर जीत प्राप्त करनी होती, पवित्र आत्मा की सहायता मांगने के द्वारा। फिर आप कहते हैं मैं सबसे ज्यादा परिश्रम भी किया मैंने, वो भी कहता है मैंने अपनी ताकत से नहीं। मैं नहीं कह सकता मैंने 1-2 साल पवित्रताई में जब खड़ा हो गया, प्रभु ने मुझे वरदान दे दिए। पवित्रताई में खड़ा होने की ताकत भी उसी ने दी है। हमने केवल उसी का धन्यवाद करना है, कभी घमंड नहीं करना जो आपके पास है। हालेलुया। 31 आयत में कहता है पौलुस, हे भाइयों मुझ पर घमंड की शपथ जो हमारे प्रभु यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। कहता मैं प्रतिदिन मरता हूं, कहता मैं रोज मरता हूं। क्यों रोज मरता हूं? क्योंकि यदि मैं मनुष्यों की रीति पर इफिसियस वन पशुओं में लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए ना जाते तो आओ खाओ पियो, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। उसे ये भेद था जी उठने के बारे में, समझो बस। पौलुस के जीवन में इतनी सामर्थ क्यों थी? वो इतना ग्रेट और महान क्यों था? क्यों? क्योंकि उसने जी उठने की सामर्थ को पहचाना था। कहता अगर मुर्दे जिलाए ना जाएंगे तो आओ खाओ पिए ऐश करें। सब कुछ अनुग्रह प्रभु की दया से, आओ खाओ पिए ऐश करें। फिर तो कहता धोखा ना खाना, बुरी संगत अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कहता धोखा ना खाना, तुम्हें फैसले लेने होंगे, बुरी संगत से दूर रहना होगा। जैसे मैं मारता कूटता हूं, बस में करता हूं अपने आप को। धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो। कहता है आज मैं कहता हूं आपको इस वचन अनुसार, धर्म के लिए जाग उठो, पाप ना करो, पाप से लड़ो और पाप से जीतो। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये कहता हूं। कहता अब मैं तुझे डांटता हूं कि डरो, बुरी संगत में मत जाओ। पौलुस प्रतिदिन क्यों मारता कूटता था? क्योंकि भेद लिख लो अब भेद की बात, क्योंकि उसे मालूम था कि मसीह के जी उठने की सामर्थ को अगर हम समझेंगे तो ही जी उठने की सामर्थ हमारे शरीरों में, हमारे हालातों में काम करेगी। इसलिए वो खुद अपने आप के लिए मरा और उसने देखा अपने आप के लिए मरना क्या होता है, और मसीह के लिए जी उठा, धार्मिकता के लिए जिया। उसने मौत और जीत को समझा, प्रतिदिन अपने आप के लिए मरा, इसलिए उसके जीवन में यह सामर्थ्य थी। हालेलुया। उसने जी उठने की सामर्थ को समझा, वो अपने आप के लिए मरा। अगर आपके यीशु की जी उठने की सामर्थ को समझना चाहते हो, अपने आप का इनकार करना शुरू करो, अपने आप के लिए प्रतिदिन मरना शुरू करो, तो आप जी उठने की सामर्थ को समझेंगे। मर के जी उठना क्या है? जब आप अपने आप के लिए मरोगे तो आपको शरीर की ताकत, जो अपने आप के लिए मरने के बाद ताकत बहेगी आपके अंदर, आपको पता चले जाएगा मर के जी उठना क्या है, जी उठने की सामर्थ क्या है। जी उठने की सामर्थ तो ही काम करेगी, वेद की बात लिख लो, जी उठने की सामर्थ तो ही काम करेगी जब आप अपने आप के लिए मरेंगे। और जब हम 54 आयत को पढ़ते हैं, और जे नाशवान अविनाशी को पहन लेगा, हर मननहार अमरता को पहन लेगा,
तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। शैतान ने क्या भेजी दुनिया में? मौत। अब हर बंदा मरेगा और नरक जाएगा, पाप में मरेगा। यीशु ने मौत को जीत लिया। क्या है जी उठना? यीशु ने मर के जिंदा होकर दुनिया में हिस्ट्री बना दी कि क्या मौत के द्वारा नरक जाएगा बंदा? ये देख, मैं दुनिया में इंसान बन के आता हूं शपथदारी करके, और मर के जी उठ के दिखाता हूं। इंसान बनकर 100% यीशु मसीह इंसान थे, 100% परमेश्वर थे। उसे भी भूख प्यास लगती थी, दर्द होता था। उसने इंसान बनकर इस मौत को जीत कर दिखाया और कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप। और परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। यीशु मसीह का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। मतलब पाप डंक है, और पाप का बल कहां से आता है? व्यवस्था पाप का बल है। यीशु मसीह का धन्यवाद जो हमें इस व्यवस्था पर जयवंत करता है, इस पाप पर जयवंत करता है, हमें जीत दिलाता है। कि यीशु मसीह है जो आपको पाप पर विजय दिला सकता है, जय दिला सकता है। हालेलुया। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। दृढ़ और अटल हो, प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि जे जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं है। अब दृढ़ हो और प्रभु की सेवा में बढ़ते जाओ, पवित्र करते जाओ और यीशु की सेवा में बढ़ते जाओ। और जे जानकर बढ़ो सेवा में, प्रभु की सेवा में बीज बो, चर्च में सेवा करो, ड्यूटी लो, सुसमाचार प्रचार करो, प्रभु के वचनों को शेयर करो। अगर लाइव बैठे हो, कुछ भी करो, कहते हो उसकी सेवा के काम को करो। जो कुछ भी आप प्रभु में करते हो, ये सोच के करो कि मसीह में जो हम करते हो ये व्यर्थ नहीं है। मसीह में की गई सेवा व्यर्थ नहीं है। मसीह में की गई सेवा व्यर्थ नहीं है। मसीह के लिए कुछ भी किया, पाप को छोड़ा, अपने आप का इनकार किया, अपने आप के लिए मरा, बीज बोया, सेवा की, सुसमाचार के लिए दुख उठाया, गरीबी में रहे पर पाप में जॉब नहीं की, दुष्टता में 10,000 20,000 की जॉब नहीं की। कहता है तूने अपने पाप में लड़ा, तूने मसीह में की तेरा सेवा व्यर्थ नहीं है। इसलिए दृढ़ हो जाओ, तेरा मन कहता कच्चा ना हो। हालेलुया। लिख लो कि अगर हम मरेंगे अपने आप के लिए तो ही मसीह हमें जयवंत करेगा, तो ही मसीह हमें पाप के लिए जयवंत करेगा, दुनिया की चीजों में हमें जयवंत करेगा। लास्ट इस वचन को जब हम पूरा करते हैं, गलातियां 5:24 को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की को उसकी अभिलाषा और लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। कौन है यीशु मसीह के? कौन है? आप कहते हैं मैं यीशु मसीह में हूं, मैं यीशु को मानता हूं। नहीं मानते हो आप, क्योंकि कौन है यीशु को मानने वाले? जिन्होंने आग का बपतिस्मा पाया है। आग का बपतिस्मा पाना मतलब शरीर के काम जो नहीं होगे, जो 19 आयत में है। शरीर के काम में तो प्रगट है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला कीड़ा, इसके जैसे जैसे और बहुत काम जो विवेक बताता है कि ये शरीर के काम है। लिखे नहीं है, आपका अंदरूनी विवेक बताता है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसे पहले भी कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, स्वर्ग राज्य के, नरक में जाएंगे। पर आत्मा का फल, जब आत्मा का अभिषेक आता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, मतलब आत्मा के फल आपके अंदर आएंगे, बदलाव हो जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे ऐसे काम करने के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये आग का बपतिस्मा पाया, कोई व्यवस्था नहीं। मतलब अगर आपने पवित्र आत्मा पाया, कोई व्यवस्था से आप छूट गए कि ये आज्ञा लिखी है, वो आज्ञा लिखी है, ये आज्ञा लिखी है, यहां तो नहीं चुक रहा हूं, यहां तो नहीं चुक रहा हूं, ये गलती मैं नरक जाऊंगा। पर आपका जो आत्मा पाया वो आपको पवित्रता में खुद ब खुद ले चलेगा, ले चलेगा। वो आपको होलीनेस में खुद ब खुद हर वचन पर चलाता जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि उसका आत्मा आपके अंदर है। इसीलिए कहा 24 आयत में, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को जो यीशु मसीह में क्रूस पर चढ़ा दिया है। सूली पर चढ़ा दो इस शरीर को आज, अगर आप उसके जी उठने की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं। पौलुस ने जो भेद देख लिया, रियल बपतिस्मा यही है। जब आप अपने शरीर को चढ़ाते हैं, सूली पर मरते हैं,
तो आपको जी उठने की सामर्थ पता चलती है। फिर रसौलियां निकलेंगी, कैंसर निकलेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, मुर्दा बिजनेस जिएंगे, जॉब्स खुलेंगी, डिले जाएंगी, फेलियर जाएगा, आनंद आएगा, हस्बैंड चेंज होगा, वाइफ चेंज होंगे, प्रेग्नेंट होंगे, बेबी होंगे, सब कुछ जो आपकी लाइफ में चेंज होना चाहिए वो चेंज होगा जब आप क्रूस पर चढ़ा देंगे शरीर को। जी उठने की सामर्थ आप समझेंगे, क्योंकि जो मरा नहीं वो जी उठने की सामर्थ को नहीं समझ सकता। यीशु ने मर के क्या किया? जो खुद अपने आप के लिए मरता है वो समझता है यीशु ने क्या किया, अपने आप मरने के द्वारा क्या होता है, वो उस जी उठने की सामर्थ को पहचान लेता है। और क्रूस पर चढ़ाने का दर्द देखो, पेन को महसूस करो। सोचो आपके हाथ में किल नहीं है, यीशु के हाथ में किल थे। जब हाथ में अगर वो नीचे भी हाथ करता तो किल फाड़ते थे हाथों को। सूली पर चढ़ाया था कि जी उठने की सामर्थ आपके ऊपर बरसा सके, आपको दिखा सके। देखो उसकी जी उठने की ताकत, महसूस करो इस सुसमाचार को और मनन करो, पश्चाताप करो अपने गलत बपतिस्मे पर, पश्चाताप करो। आज को प्रभु मैं सच्चाई को जान चुका हूं, क्योंकि मैं सच्चाई के वचन बता चुका हूं कि जी उठने की सामर्थ क्या है। कहो प्रभु आज मैं जी उठने की सामर्थ विश्वास करता हूं